अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो सबसे बेहतरीन जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पंजाब गवर्नमेंट को बेहतरीन तरीके से चला रही हैं। और जिस तरह तजावीज़ात के खिलाफ पूरे पंजाब में मुहिम चली हुई है और जिस तरह बाजार खुले हो गए हैं और लोग जनाब वहाँ पे जाके टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और यूरोप के इन इलाकों से मुआवजा करके दिखाया जाता है कि ये देखें ये यूरोप नहीं है, ये इटली नहीं है, ये दुबई नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये पिंडी का राजा बाजार है, ये फैसलाबाद की सड़कें हैं। और इस पर पूरे मुल्क में वो लोग जो नवाज शरीफ खानदान या शरीफ खानदान के सख्त मुखालफ थे उन्होंने भी इस चीज़ की तारीफ किया कि मरियम नवाज इस वक्त बेहतरीन गवर्नेंस कर रही है पंजाब में। खास कर जनाब हसन निसार साहब जो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते शरीफ खानदान पर तनकीद का, उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम मरियम नवाज पे किया है। और उन्होंने ये भी बात कही है कि हो सकता है आने वाले इलेक्शन में आपको एक वोट ना मिले लेकिन अपना आप तारीख में नाम रकम करवा रही हैं और आपने वो काम करके दिखाए हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से कोई नहीं कर सकता। मैं यहाँ बता सकता हूँ कि गुज़िश्ता 75 सालों से जो तजावीज़ात थी, जिस तरह लोगों ने 10-10, 20-20 फुट अपने घरों के सामने मजीद कब्जे कर रखे थे, उन लोगों को जब ये मकान हटाने पड़े तो खुदा गवाह कि हकीकत देखने को नसीब हुई कि कितने कितने बारिश चेहरे और कितने बुजुर्ग और वो लोग जो बड़ी बड़ी शख्सियात थी उन्होंने सरकारी जगहों पे कब्जे किए हुए थे। और उनको जब जगहों को हटाया गया तो कितनी गलियां खुली हो गई, कितने बाजार खुले हो गए। अब तो मजीद लोग मरियम नवाज से मजीद डिमांड कर रहे हैं कि वो ये जो गलियों में मोटरें लगी हुई हैं, ये जो लोगों ने अपनी सीढ़ियां बनाई हुई हैं, इन पर भी तवज्जो करें, इनको भी साफ करें और गलियां खुली कर दें। यानी वो नाकदीन जो मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज या शरीफ खानदान के मुखालफ थे इस वक्त तक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उनकी कारकर्दगी पर मुतमईन है। और जो तजावीज़ात खासकर फैसलाबाद और रावलपिंडी में जो कार्रवाई की गई है इसकी डिमांड अब पूरे मुल्क में होने लगी है। और ये बात सिक्का बंद हो चुकी है कि वाकई मरियम नवाज कोई ना कोई काम कर रही है मुल्क में। जिस तरह अभी एक नई प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जनाब कि कोई 3 करोड़ तक का कर्जा दिया जाएगा कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। इसी तरह वो मकानों के लिए 15 लाख तक का कर्जा, दीगर बहुत सारी ऐसी सहूलियात है। लेकिन इनमें चंद ऐसी बातें भी है जिससे पंजाब गवर्नमेंट में उनकी अपनी ही जो काबीना के लोग हैं या MPAs हैं मुस्लिम लीग नून के, वो सख्त नाराज हैं क्योंकि पूरे पंजाब में तकरीबन जो गवर्नेंस है वो एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए चलाई जा रही है। मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक ज़कात कमेटियों के जो ज़िले चेयरमैन या जो UC चेयरमैन है उनका ऐलान नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मसाइल का शिकार है, बहुत सारे लोगों का इलाज रुका हुआ है, बहुत सारे लोगों के फंडिंग रुकी हुई है, बहुत सारे लोगों की तस्दीक रुकी हुई है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका पता ही नहीं है, वो स्कूलों के टीचर वगैरह बनाए गए हैं, वो गुमनाम शख्सियात हैं जिन तक लोगों तक को पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो तस्दीक मांगते हैं 2-4 लोगों की और बड़े मसाइल खड़े होते हैं। इसी तरह जो दीगर मामला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो तरक्याती काम किए जा रहे हैं उन पर जो फोटोग्राफी है वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन DCO वगैरह या दूसरे तीसरे लोग जो हैं वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से सियासी अदम इत्मीनान का शिकार हो रहा है माशरा। और उन लोगों को तैनात भी किया गया है मुख्तलिफ इदारों में जिनकी कोई सियासी वक़्त या वैल्यूज नहीं है। वो या तो किसी वजीर के या शरीफ खानदान के किसी अजीज़ो-क़रीब या रिश्तेदार के वाकफकार हैं या कोई फंडिंग करने वाले हैं, या सीधी सी बात है मोहसिन नकवी साहब का कोई ना कोई वाकफ है तो वो किसी अहम ओहदे पर फायज हो गया, किसी ओहदे की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बन गया, वासा का चेयरमैन बन गया, इसी तरह सॉल्ट वेस्ट का चेयरमैन बन गया, या दीगर जो काम करने वाले इदारे हैं उनमें उनको तैनात किया गया। लेकिन इस वजह से MPAs हजरात जो हैं वो मुतमईन नहीं है और पंजाब गवर्नमेंट से नाला है कि उनको किसी किस्म का तरक्याती फंड में भी कोई हिस्सा नहीं मिल रहा और ना ही उनकी मर्जी के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनके लोग तैनात किए जा रहे हैं। इस पर उन्हें बाकायदा एहतजाज किया और मुख्तलिफ शहरों में जो लोग तैनात किए गए थे उनमें से कुछ लोगों को तब्दील भी किया गया, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी पावरफुल थे, उन्होंने इन चीज़ को रुकवा लिया और उनकी कोई सियासी वैल्यूज नहीं है। बहुत सारे पंजाब में ऐसे लोग तैनात हुए हैं जो खोखर बरादरान लाहौर के उनकी वजह से हुए हैं, बाकी कुछ मोहसिन नकवी की वजह से हुए। इसी तरह जो वजीर सेहत
जनाब पंजाब के हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ इदारों में तैनात हुए। इसी तरह ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की जो वाकफियत है वो भी बड़ी चल रही है। उन्होंने भी बहुत सारे इदारों में अपनी मर्जी के बंदे तैनात कर रखे हैं, और ये वही लोग हैं जो किसी न किसी शक्ल में शरीफ खानदान के बहुत करीब हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो पंजाब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसे मामलात में इन्वॉल्व करती हैं जिससे उनकी कारकर्दगी पर कुछ सवालात होते हैं कि आने वाले इलेक्शन में वो आवाम में से किस तरह वोट सिस्टम को सामने लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल विंग्स हैं, जो पॉलिटिकल पिलर्स हैं, उनका साथ पंजाब गवर्नमेंट के साथ इस वक्त नहीं है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ही मशवरे दे रही है, एस्टेब्लिशमेंट ही काम कर रही है, और उनको लीड कर रही है, बेहतरीन लीड कर रही है मरियम नवाज, जिसकी पूरे पंजाब में तारीफ हो रही है। लेकिन याद रहे कि इलेक्शन प्रोसेस में इन चीज़ों की अहमियत वो नहीं है जो कि आप काम कर रहे हैं उस पर आपको अप्रिशिएट तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन वोट के लिए आप बहुत सारे लोगों को नाराज भी कर रहे हैं, और उन लोगों को सामने लाने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए जो सियासत में मुतवाज़ी सिस्टम को आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं और आने वाले वक्त में इस गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही है, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।